क्या हो अगर जो दर्द इस वक्त आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, वो असल में आपको खत्म करने नहीं, बल्कि कुछ सिखाने आया हो? जरा इस बारे में एक पल के लिए सोचिए। आज हम आपकी लाइफ की एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे, जो आपके खुद को और अपनी तकलीफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। आपको समझ आएगा कि क्यों आपकी लाइफ में एक ही जैसी परेशानियां बार-बार लौट कर आती हैं। और आज के इस सफर के बाद आपका अपने इमोशंस और अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को देखने का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि अक्सर हम एक ही चीज करते हैं। जब भी दर्द हमारी जिंदगी में दस्तक देता है, जब भी सीने में वो भारीपन महसूस होता है, हम भागते हैं। हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, काम में खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि सोचने का वक्त ही ना मिले। दोस्तों के बीच जोरदार हंसी के पीछे उस अकेलेपन को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ भी करते हैं, बस उस भारी फीलिंग के साथ शांति से बैठना नहीं चाहते। पर यहाँ एक बहुत अजीब बात है। हम चाहे कितनी भी दूर भाग लें, वो दर्द, वो खालीपन किसी ना किसी तरह हमारे पीछे चला ही आता है। एक नई जॉब, एक नया शहर, एक नए इंसान का साथ, पर फीलिंग वही पुरानी, वही उलझन, वही खामोश सवाल जो रात को सोने से पहले दिमाग में गूंजता है, मेरे साथ ही बार-बार ऐसा क्यों होता है? अपने आप से आज एक सच्ची बात कहिए। क्या आप कभी उस पॉइंट पर पहुंचे हैं, जहां आपको लगा था कि अब लाइफ ठीक हो जाएगी, पर अंदर ही अंदर कुछ ऑफ सा लगता रहा? आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पर अंदर कुछ अनसेटल्ड है। जैसे जिंदगी बार-बार आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो कि तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। और वहीं से शुरू होती है फ्रस्ट्रेशन। आज इस सफर में हम उस फ्रस्ट्रेशन को समझेंगे। हम उस आवाज को सुनेंगे जिसे आपने अब तक सिर्फ इग्नोर किया है। हमारी सबसे बड़ी आदत क्या है? जब भी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, जब कोई उम्मीद टूटती है या जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम उस फीलिंग से भागना चाहते हैं। सोचिए इस बारे में। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी कोशिश की है। हम सोचते हैं कि शायद जगह बदलने से अंदर की तकलीफ बदल जाएगी। कोई अपने शहर से निकलकर मुंबई या बैंगलोर की भीड़ में इसलिए चला जाता है ताकि वो पुरानी बातें भूल सके। कोई नई जॉब ज्वाइन कर लेता है। कोई एक रिश्ता टूटने के बाद तुरंत किसी नए रिश्ते की तलाश में निकल पड़ता है। हम अपना पूरा दिन दोस्तों के साथ, ऑफिस के काम में या बिना वजह फोन स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। हम खुद को इतना थका देना चाहते हैं कि रात को बिस्तर पर जाते ही बस नींद आ जाए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ महसूस किए। लेकिन यहाँ एक अजीब सा सच छुपा है। आप चाहे कितने भी नए लोगों से मिल लें, कितनी भी नई जगहों पर चले जाएं, रात के उस अकेलेपन में, जब कमरे की लाइट बंद होती है और आपके फोन की स्क्रीन ऑफ होती है, वो फीलिंग वापस आ जाती है। वही पुराना डर, वही सीने का भारीपन, वो एक ख्याल कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अंदर से कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा। जिंदगी आपको आगे बढ़ते हुए देखती है। आप अपने रूटीन में हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, बाहर से सब नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए था। एक अजीब सी बेचैनी हमेशा आपके साथ चलती है। और फिर एक दिन आप थक कर खुद से वही सवाल पूछते हैं, क्यों? मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशंस बार बार क्यों आती हैं? जब मैं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पेन लौटकर वापस क्यों आ जाता है? इसका जवाब वो नहीं है जो आपको लगता है। जिंदगी आपसे कोई बदला नहीं ले रही। ये कोई बैड लक नहीं है, और ना ही आपकी किस्मत खराब है। असल में जिसे हम दर्द समझकर उससे भाग रहे हैं, वो दर्द है ही नहीं। वो एक इंफॉर्मेशन है, एक जरूरी मैसेज है। और वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप रुककर उसे सुन नहीं लेते। जिंदगी में जो दर्द आता है, हम अक्सर उसे गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये कोई सजा है, या शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है और ऊपर वाला हमारा इम्तिहान ले रहा है। लेकिन सच तो यह है कि दर्द कोई बैड लक नहीं है। दर्द सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एक जरूरी मैसेज। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके घर में आग लग जाए और अचानक स्मोक डिटेक्टर का अलार्म बजने लगे, तो कैसा लगता है? उसकी आवाज बहुत चुभती है, बहुत लाउड और परेशान करने वाली होती है। आपका पहला रिएक्शन शायद यही होगा कि चिढ़कर उस अलार्म की बैटरी निकाल दी जाए, ताकि वो शोर किसी तरह बंद हो जाए। और हाँ, बैटरी निकालते ही कुछ देर के लिए वो सन्नाटा बहुत सुकून भी देता है। शोर बंद हो गया। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या आग बुझी?
आग तो अब भी वही है, पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। हमारा इमोशनल पेन, हमारी अंदर की वो बेचैनी बिल्कुल इस अलार्म की तरह काम करती है। जो तकलीफ आपको अंदर से तोड़ रही है, वो खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ एक सिग्नल है, एक इशारा है जो आपको बता रहा है कि अंदर कुछ जल रहा है और किसी हिस्से को आपके ध्यान की जरूरत है। लेकिन परेशानी पता है कहाँ है? हमें बचपन से कभी अपने दर्द को ध्यान से सुनना सिखाया ही नहीं गया। हमें सिखाया गया है दर्द को दबाना। हमें कहा जाता है रोना बंद करो, स्ट्रांग बनो, हमेशा पॉजिटिव रहो, या जो हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। सुनने में ये बातें कितनी हिम्मत वाली लगती हैं, है ना? पर असल में ये सब सिर्फ एक इमोशनल डक्ट टेप की तरह है। एक ऐसी टेप जिसे हम दीवार की दरार को थोड़ी देर के लिए छुपा तो देते हैं, पर उसकी कमजोर बुनियाद को ठीक नहीं करते। हम उस दर्द का असली मतलब नहीं समझना चाहते। हम बस उस अलार्म की आवाज को किसी तरह चुप कराना चाहते हैं। एक अजीब सा ख्याल है, क्या हो अगर जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, सबसे अहम रास्ते सुकून से नहीं बल्कि तकलीफ और बेचैनी से आते हों? हम सोचते हैं कि दर्द का आना हमारी कमजोरी की निशानी है, पर सच तो ये है कि दर्द इसलिए नहीं आता क्योंकि आप कमजोर हैं। वो इसलिए आता है क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो आपकी असलियत से मैच नहीं कर रहा। आपके उसूल, आपकी बाउंड्रीज, आपकी दिशा, कुछ तो है जो उस इंसान से अलग जा रहा है जो आप अंदर से हैं। और दर्द वही सिग्नल है। अपने आप से आज पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने अंदर की आवाज, अपनी उस गट फीलिंग को बहुत लंबे वक्त तक इग्नोर किया हो और फिर धीरे धीरे सब कुछ बिखरता हुआ देखा हो? शायद वो एक ऐसी नौकरी थी जो आपको अंदर सिखा रही थी, पर करियर की रेस और परिवार की एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले आप रोज रोते हुए वहां जाते रहे। या शायद एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको रोज घुटन होती थी, पर लोग क्या कहेंगे और अकेले रह जाने के डर से आप सब कुछ सहते रहे। आप उस दर्द को सह गए क्योंकि आपको लगा कि वही नॉर्मल है। लेकिन सच कहूं, आपको डीप डाउन पता था कि कुछ बहुत गलत है। बस आपने उम्मीद की कि शायद आंखें बंद कर लेने से या थोड़ा वक्त बीत जाने से ये अजीब सी बेचैनी अपने आप गायब हो जाएगी। पर क्या वो गायब हुई? नहीं। दर्द की एक आदत होती है। वो उन खामोश झूठ को सामने लाकर खड़ा कर देता है जो हम खुद से बोलते हैं। और जब वो आईना दिखाता है, तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। या तो हम जाग जाएं या फिर उस झूठ को और गहराई से पहन लें। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जिस पल आप दर्द को अपना दुश्मन मानना बंद कर देते हैं और उसे अपना सच्चा गाइड मान लेते हैं, उसी पल आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल जाता है। पर इस सच को पूरी तरह अपनाने से पहले एक और ऐसी चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है, जो बताती है कि आखिर दर्द इतना भारी क्यों लगता है। दर्द कभी अकेला नहीं आता। इसके हमेशा दो पहलू होते हैं, दो लेयर्स। पहला लेयर होता है वो घटना, वो इवेंट, जैसे किसी बहुत अजीज रिश्ते का टूट जाना, किसी जरूरी एग्जाम या इंटरव्यू में फेल हो जाना, या किसी अपने का दूर चले जाना। ये वक्त तकलीफ देता है, बिल्कुल देता है, पर असली दर्द यहां नहीं होता। असली तकलीफ शुरू होती है दूसरे लेयर से, और वो दूसरा लेयर है वो कहानी जो हम उस घटना के बाद खुद को सुनाते हैं। मैं ही शायद किसी के लायक नहीं। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मैं कभी अपनी लाइफ में कुछ ठीक नहीं कर सकता। ये खामोश कहानियां, ये खुद पर उठाए गए सवाल, यही वो जगह है जहां हमारी सबसे गहरी सफरिंग, हमारी असली घुटन बसती है। पहला लेयर सिर्फ एक चोट थी, पर उस चोट को जिंदगी भर का नसूर हमारी अपनी बनाई कहानियां बनाती हैं। मुझे एक बात शांति से सोचकर बताइए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे दो लोग बिल्कुल एक जैसी तकलीफ से गुजरते हैं, पर उनका अंजाम बिल्कुल अलग होता है? मान लीजिए दो लोगों का एक ही वक्त पर किसी पर से भरोसा टूटता है। एक इंसान उस दर्द के बाद और ज्यादा स्ट्रांग, अपनी बाउंड्रीज को लेकर और ज्यादा समझदार बन जाता है। वहीं दूसरा इंसान पूरी तरह टूट जाता है, खुद को हमेशा के लिए डर के खोल में बंद कर लेता है। घटना एक थी, तकलीफ एक थी, तो फिर दोनों का नतीजा इतना अलग क्यों? क्योंकि दर्द खुद में आखिरी टीचर नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस दर्द का क्या मतलब निकालते हैं। जो मीनिंग आप उस दर्द को देते हैं,
वही तय करता है कि ये तकलीफ आपके लिए उम्र भर का कैद खाना बनेगी या फिर एक नया रास्ता दिखाने वाला गाइड। जिंदगी के हर मुश्किल दौर में एक ऐसा पल आता है जब अंदर कुछ बहुत खामोशी से बदल जाता है। शुरू में आपको इसका एहसास नहीं होता। आप तब भी उस तूफान के बीचों बीच होते हैं, अपने दिमाग में उसी पुराने हादसे को बार बार चला रहे होते हैं और वही थका देने वाला सवाल खुद से पूछ रहे होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर एक बहुत छोटा सा बदलाव आता है। आपका सवाल बदल जाता है। क्यों पूछने की जगह आप अचानक खुद से पूछते हैं, अब आगे क्या। और ये छोटा सा बदलाव, सच मानिए, आपके आगे बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी है। क्योंकि दर्द तब तक ही खतरनाक होता है जब तक वो आपको गुजरे हुए कल में कैद रखता है। जब आपका दिमाग एक अटकी हुई कैसेट की तरह एक ही पल को बार बार दोहराता है। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान आगे की तरफ जाता है, एक बहुत अजीब और खूबसूरत चीज होती है। आपका दर्द आपकी समझ और आपकी अवेयरनेस में बदलने लगता है। अब इस समझ का एक कड़वा सच भी है। ये अवेयरनेस अक्सर बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि जब हम चीज़ों को साफ देखने लगते हैं तो वो ऐसी सच्चाइयां सामने लाती है जिसे हम पहले मानना नहीं चाहते थे। शायद आपने खुद ही अपनी बाउंड्रीज को तोड़ने दिया। शायद आप किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूरत से ज़्यादा रुक गए। शायद आपने अपने अंदर की आवाज़ सुनने की बजाय दूसरों की वैलिडेशन के पीछे भागना सही समझा। ज़्यादातर लोग इन बातों को आसानी से नहीं मानते। असल में लोग सालों गुजार देते हैं इस सच्चाई से भागने में, क्योंकि अपनी तकलीफ के लिए हालात को या किसी और को दोष देना बहुत आसान होता है। अपनी खुद की गलती या कमजोरी को आईने में देखना बहुत मुश्किल। लेकिन यही वो जगह है जहां असली ताकत छिपी है। जिस पल आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं, दोष नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी, उसी पल आपको कुछ बहुत ताकतवर मिलता है, कंट्रोल। इसे थोड़ा ध्यान से सोचिए। अगर आपको जो भी तकलीफ मिल रही है वो हमेशा किसी और की गलती है, हालात की गलती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ भी बदलने की ताकत नहीं है। आप पूरी तरह से लाचार है। लेकिन अगर आपका दर्द आपको आपके ही चुने हुए रास्तों और आदतों के पैटर्न दिखाता है, तो अचानक आपके हाथ में रिमोट आ जाता है। आप उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। आप अपनी कहानी खुद दोबारा लिख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि अगली बात समझना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। हम हमेशा सोचते हैं कि दर्द सिर्फ ये दिखाता है कि ज़िंदगी में क्या टूट गया है, लेकिन दर्द असल में आपको ये बताता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है। ज़रा सोचिए, रिश्ते इसलिए दर्द देते हैं क्योंकि आपके लिए लोगों से जुड़ना, वो कनेक्शन ज़रूरी है। हारने का दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपके लिए अपना मकसद, अपना पर्पस ज़रूरी है। रिजेक्शन इसलिए इतनी चुभती है क्योंकि आप अपनापन चाहते हैं। दर्द आपकी उन वैल्यूज़ को निकालकर सामने लाता है जिन्हें आपने खुद कहीं दबा दिया था। और जब आप अपनी उन कोर वैल्यूज़ को समझ लेते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी साफ होने लगती है। आप उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ देते हैं जो असल में आपके लिए कभी थी ही नहीं। आप उन रास्तों पर खुद को ढकेलना बंद कर देते हैं जो कभी सही महसूस नहीं हुए। मुझे पूरी ईमानदारी से एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत तकलीफ भरे दौर से गुजरे हों और कुछ वक्त बाद आपको एहसास हुआ हो कि उसी तकलीफ ने आपको एक बेहतर रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया? शायद एक ऐसा रिश्ता जो टूट गया पर आगे चलकर उसने आपको सिखाया कि आप किसी बेहतर और हेल्दी इंसान को डिजर्व करते हैं। शायद कोई ऐसी नौकरी छूट गई जिसने आपको मजबूर किया वो काम करने पर जो आपको सच में अंदर से खुशी देता था। या शायद जिंदगी में बिल्कुल नीचे गिर जाना जिसने आखिरकार आपको अपनी उन आदतों को बदलने पर मजबूर कर दिया जिन्हें आप सालों से इग्नोर कर रहे थे। उस वक्त वो पल किसी तोहफे की तरह नहीं लगते, वो किसी तूफान, किसी डिजास्टर की तरह लगते हैं। पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही पल हमारी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट निकलते हैं। यही दर्द का सबसे अजीब सच है। जब आप इसके अंदर होते हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर लगता है, पर बाद में अक्सर यही आपके आगे बढ़ने की और आपके बदलने की सबसे बड़ी वजह बनता है। दर्द हमारा दुश्मन नहीं है, दर्द से भागना हमारा दुश्मन है। क्योंकि जब हम तकलीफ से भागते हैं तो हम वो सबक नहीं सीख पाते जो वो सिखाने आया था। और जब सबक पूरा नहीं होता तो जिंदगी वही हादसा हमारे साथ फिर से दोहराती है। अलग लोग, अलग हालात, पर तकलीफ और पैटर्न बिल्कुल वही। इसीलिए कुछ लोग एक ही साइकिल में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। एक ही तरह के टॉक्सिक रिश्ते, एक ही तरह की मायूसी, एक ही जैसी फ्रस्ट्रेशन।
जिंदगी आपके सामने वही सबक बार बार लाती रहेगी जब तक आप आखिरकार रुककर उसे समझ नहीं लेते। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब आप आखिरकार उस पैटर्न को पहचान लेंगे। जिस पल आप शांति से कहेंगे, हाँ, मैं देख सकता हूं कि ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। वो एक पल आपकी पूरी दुनिया बदल देता है। क्योंकि जैसे ही सबक समझ आता है, उस दर्द की पकड़ आप पर से ढीली पड़ने लगती है। एक ही रात में नहीं, पर धीरे धीरे आप खुद को हल्का महसूस करते हैं। आप खुद को ज्यादा अवेयर और अपनी जिंदगी के कंट्रोल में महसूस करते हैं। और वहीं से आपके अंदर से एक नया इंसान निकलना शुरू होता है। दर्द एक आखिरी और सबसे बड़ा सबक देना चाहता है, जिसे ज्यादातर लोग हमेशा मिस कर देते हैं। दर्द ये नहीं बताता कि आप पहले क्या थे या लोग आपसे क्या उम्मीद करते थे। दर्द ये बताता है कि अब आप क्या बन रहे हैं। बचपन में जब हमारी हाइट बढ़ती थी, तो अक्सर पैरों में बहुत दर्द होता था। याद है? वो दर्द इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे अंदर कुछ टूट रहा था। वो इसलिए था क्योंकि हमारा शरीर बड़ा हो रहा था, बदल रहा था। उन्हें हम ग्रोइंग पेन्स कहते थे। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा इमोशनल पेन भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है? जब जिंदगी अचानक बदलती है और सीने में जो बेचैनी, जो डर महसूस होता है, वो आपके टूटने की आवाज नहीं है। वो आपके अंदर से बड़े होने और समझदार होने का प्रेशर है। हर मुश्किल वक्त, हर तकलीफ आपके सामने एक फैसला लाकर रख देती है। या तो आप डर कर खुद को हमेशा के लिए दुनिया से बंद कर लीजिए, या फिर इस तकलीफ से सीखकर थोड़े और मैच्योर बन जाइए। या तो आप वही पुरानी गलतियां दोहराइए, या आखिरकार अपनी उस जंजीर को तोड़ दीजिए। और सच तो ये है कि ये फैसले किसी एक बड़े पल में नहीं होते। ये बहुत शांति से हमारे छोटे छोटे चॉइसेस में होते हैं। किसी और को दोष देने की जगह खुद के अंदर झांकने का चुनाव, भागने की जगह उस तकलीफ से कुछ सीखने का चुनाव। और यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपके अंदर एक नए इंसान को आकार देते हैं। जरा अपनी लाइफ में मिले सबसे स्ट्रांग और शांत लोगों के बारे में सोचिए। वो लोग जिनके आसपास कितना भी तूफान क्यों ना हो, वो अंदर से ठहरे हुए और कॉन्फिडेंट लगते हैं। आपको क्या लगता है, उन्होंने जिंदगी में कभी दर्द नहीं देखा? नहीं, उन्होंने बस उस दर्द से भागना छोड़ दिया। उन्होंने तकलीफ को इस बात की इजाजत दी कि वो उन्हें और बेहतर बनाए। और आखिर में जिन हादसों ने उन्हें किसी वक्त पूरी तरह तोड़ दिया था, आगे चलकर वही हादसे उनकी सबसे बड़ी ताकत की बुनियाद बन गए। एक बार जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह अपना लेते हैं, तो दर्द आपको डराना बंद कर देता है। क्योंकि तब आपको समझ आ जाता है कि तकलीफ आपको तबाह नहीं कर सकती। ये आपको थका सकती है, रुला सकती है, आपके अंदर छुपे हुए डर को बाहर निकाल सकती है, पर आखिर में ये आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ही बनाएगी। अब आखिर में अपने आप से एक बहुत शांत सवाल पूछिए। अगर आपकी जिंदगी का हर तकलीफ भरा पल अपने अंदर एक छिपा हुआ सबक रखता था, तो आपका बीता हुआ कल आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? एक पल लीजिए और इस बारे में सोचिए। वो उम्मीदों का टूटना, वो नाकामयाबियां, वो वक्त जब जिंदगी वैसे नहीं चली जैसा आपने सोचा था। क्या हो अगर वो पल सिर्फ कोई सजा या बदलक नहीं थे? क्या हो अगर वो आपको और बेहतर बनने का एक इशारा थे, एक बुलावा, आपकी दिशा, आपकी बाउंड्रीज और आपके मकसद को फिर से सोचने का? अक्सर लोग इस सवाल पर रुकते नहीं हैं। वो आगे भागते रहते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिजी रखते हैं। पर जिन्हें आखिरकार सुकून और ठहराव मिलता है, वो लोग कुछ अलग करते हैं। वो ठहरते हैं, वो खुद को वक्त देते हैं, और वो उस दर्द के पीछे छिपी आवाज को ध्यान से सुनते हैं। कभी कभी वो सबक अपनी खुद की इज्जत करना सिखाता है, कभी हिम्मत करना सिखाता है, और कभी किसी ऐसी चीज या ऐसे इंसान को छोड़ देना सिखाता है जो आपकी जिंदगी में रुकने के लिए कभी था ही नहीं। और जब आप उस सबक को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो एक बहुत खूबसूरत चीज होती है। आप वही पुराना बोझ उठाना बंद कर देते हैं। आप जिंदगी को इस नजरिए से देखना छोड़ देते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप इसे ऐसे देखने लगते हैं कि ये सब मिलकर मुझे और मजबूत बना रहा है। हर चुनौती आपको रास्ता दिखाती है, हर तकलीफ आपकी आने वाली ताकत की बुनियाद बन जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी में दर्द आए, जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इसकी जगह एक नया सवाल पूछिए,
ये दर्द मुझे इस वक्त क्या सिखाना चाहता है? क्योंकि कभी-कभी जो पल सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, वही पल आपको उस इंसान की तरफ खामोशी से ले जा रहे होते हैं, जो आपको असल में बनना था। और अगर आज की ये बातें आपको अपनी सी लगी हैं, अगर इसमें आपको अपनी ही कहानी का कोई हिस्सा दिखा है, तो इन्हें बस सुनकर भूल मत जाइएगा। इस एहसास के साथ थोड़ी देर अकेले बैठिए। इसे अपने अंदर उतरने दीजिए। शायद ये सफ़र का अंत नहीं है। शायद ये वो पल है जहाँ दर्द को लेकर आपकी समझ आखिरकार बदलना शुरू हुई है। और कभी-कभी ठीक यही वो जगह होती है, जहाँ से एक नई, शांत और बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत होती है।